हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एमबीए की फ़ीस को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि एमबीए की फ़ीस काफ़ी हाई होती है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी एमबीए की फीस को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड। सबसे पहले तो आपको जितने भी फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप के ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अच्छे से। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। बट येस, उनके जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे और उसे आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उसको यूज़ कर सको। अगर आप एमबीए करने के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर देने वाले होंगे। तो जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो उनके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने ज़्यादा उसके अंदर मार्क्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा आप अटेन कर पा रहे हो। और यस, अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है, 10th 12th ग्रेजुएशन में भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो भी आप बहुत सारी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट पोर्टल्स भी होते हैं जो अपनी साइट से स्कॉलरशिप देते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप वहाँ पर भी एक्टिव रहते हो तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। सेकेंड ऑप्शन आता है एजुकेशन लोन। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है या फिर देखो एमबीए की फ़ीस जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें लोन के थ्रू जाना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार हमें पेरेंट्स से अपने पैसे नहीं लेने हैं, हम अपनी एजुकेशन अपने पैसों से करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आफ्टर एमबीए वो अपनी प्लेसमेंट लगने के बाद उसको रीपे करते हैं खुद से। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगेन वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसके बेसिस पर भी। एंड येस, लोन लेते टाइम आपको जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी और जो रीपेमेंट की टर्म्स है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप लोन लेना। देन नेक्स्ट आता है पार्ट टाइम जॉब। एमबीए के साथ साथ आप कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। वैसे तो आजकल की डिजिटल एरा के अंदर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं कि आप अपने घर बैठे बैठे भी अर्निंग कर सकते हो। तो येस, आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज करते हुए अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम जॉब करें या फिर अपनी खुद की कुछ अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हो, जिससे आप अपने कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस और डेली एक्सपेंसेस को भी बियर कर सकते हो। देन आता है बजटिंग। आपको एक प्रॉपर एक बजट बनाना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये एक्सपेंसेस मेरे हैं जो मेरे को करने हैं, जो आपके लिए नेसेसरी हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप अपने उस फीस को मैनेज कर पाओगे, अपने खर्चों को मैनेज कर पाओगे और अपनी एक अच्छी सेविंग्स कर पाओगे। क्योंकि जब आप एमबीए में आए हो तो डेफिनेटली पार्टीज भी होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, फेस्ट होंगे, तो आपको भी लगेगा यार मुझे पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेट करना है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। अब बीइंग अ गर्ल, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है यार कोई भी फेस्ट आया तो मुझे नए कपड़े चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा एक्सपेंस जो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। या फिर अगर मैं बॉयज़ की भी बात करूँ तो ऐसा नहीं है सिर्फ गर्ल्स को ही, बॉयज़ को भी ये सारे शौक होते हैं। तो वहाँ पर ये सारे हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बाद में इफेक्ट करते हैं कि यार अब मेरा तो बजट हिल गया, मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए। तो अगर आप वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करोगे तो आप अपना बेटर यूज़ कर पाओगे मनी का। देन आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। और यहीं से आपको अपने एलुमनाई से कनेक्ट करना आना चाहिए, अपनी जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। ये सारे लोग आपको इन फ्यूचर जाकर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कहा जाता है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसलिए कहते हैं कि आप उन लोगों की संगति में रहो जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि जो आपको पीछे खींचे। क्योंकि जो आगे बढ़ाते हैं डेफिनेटली, अगर आपको कहीं पे पहुंचना है, अगर आप उन लोगों को फॉलो करोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच ही जाओगे, राइट। तो वही चीज़ है कि आपको अपना एक एनवायरनमेंट भी अच्छा चूज करना पड़ेगा और नेटवर्किंग तो देखो की है। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको ड्यूरिंग योर एमबीए आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने फीस को मैनेज कर सकते हो, साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहकर अपने लिए एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छी एज प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।